आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। देखिए, आपका कल की तरह भाव था कि मैं आपके बीच से निकलूं, लेकिन कल कुछ चैतन्य महाप्रभु भगवान की जय 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 श्री राधे रास्ता दे देंगे और नीचे वहां झुक करके नहीं उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। सबको मौका मिलेगा उसमें। आप लोग
करना है। अच्छा 4 बजे यहाँ से गाड़ी निकलेगी। हाँ, तो अबोरी पर मतलब पहुंच जाना संत जी, वहां से जाकर के अपना कंबल प्राप्त कर लेना। इन 5 विचारों में ये छठवां मतलब गाय भी शामिल हो गया। क्या बात है, ये पुण्य भूमि ऐसा एक जगह कहा गया है कि एक ही शक्ति मनुष्य है वो अपने हरि बोल, 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 कुछ बच्चे कह रहे थे कि महाराज जी हमने भगवान से बहुत कुछ मांगा लेकिन हमें नहीं मिला, लोगों को मिला। मांगने में कोई बुराई नहीं है। मैंने कल भी आपसे कहा कि परमात्मा से, गुरु से और संतों के दर से नहीं मांगेंगे तो हम कहां से मांगेंगे। अपना कोई भी दुख हो, अपना कोई भी सुख हो, दुनिया के आगे मत रोना करें। रही मन निज मन की व्यथा, मन ही राखो गोए, सुन हंस रही हैं लोग सब, बांट सके ना कोई। इनके सामने आप दुख रोएंगे, ये रो करके सुनेंगे जरूर तुम्हारा, लेकिन बाद में हंस के उड़ाएंगे। इसलिए दुनिया के सामने कभी रोने की कोशिश मत करना। रोना ही है तो रोज संत के सामने, गुरु के सामने, परमात्मा के सामने रोइए। कॉलेज में जब मैं पढ़ा करता था मैंने भी यही शब्द कहे थे, मूक रहना बोलना मत हर किसी के सामने, अपनी हृदय निधि खोलना मत हर किसी के सामने। आंख से मोती ढुलकते मोल इनका कौन जाने, तू इन्हें चुपके सजोरे ये बड़े अनमोल दाने। इस निठुर जग की तराजू पर हृदय को तोलना मत, मूक रहना बोलना मत, मूक रहना बोलना मत हर किसी के सामने, अपनी हृदय निधि खोलना मत हर किसी के सामने। रोना है तो संत के सामने रोइए, गुरु के सामने रोइए, परमात्मा के सामने रोइए। मांगना है तो उनसे मांगिए। वैसे तो जीवन ऐसा बना लो कि परमात्मा की इतनी कृपा बरसती है। मैंने आपसे कहा था, मेरे से किसी ने पूछा कि आपने कभी मांगा महाराज जी? मैंने कहा बचपन में इसलिए नहीं मांगा, हमें ये सिखाया गया कि मांगना अच्छी बात नहीं है। और जब समझ आई कि उससे मांगने में कोई बुराई नहीं है, तब तो मांगा होगा। तब बिना मांगे ही वो इतना दे रहा है कि मांगने की जरूरत नहीं पड़ रही है। आप ही ऐसा जीवन बना लेना। हरि बोल, हरि बोल। लेकिन मांगो तो कुछ ऐसा मांगो जिसको मांगने के बाद हमेशा के लिए मांगना खत्म हो जाए। मैं कहा करता हूं मेरे प्यारे बच्चों, वो मांगना जो हमारा हमेशा के लिए मांगना खत्म ना कर दे, फिर हमें बार बार मांगना पड़े, जो याचक को अयाचक ना बना दे, ऐसा मांगने का कोई फायदा नहीं है। मांगना तो कुछ ऐसा मांगो तो हमेशा के लिए मांगना खत्म हो जाए, कभी मांगना ही ना पड़े उसके बाद। किसी ने कहा था ना कि जीता रखे तो हमको, ये धड़ से सर उतारे, अब फकीरे आशिक कहता है यूं पुकारे, राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, यहां यूं भी वाहवा है, यहां वो भी वाहवा है। कहा था लोगों ने कि उसकी रजा में राजी रहना सीख लो, वो जिस हाल में रखे जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए, कहा था। लेकिन मैं कहता हूं कि आपने अगर ऐसा जीवन सही तरह से बना लिया तो किसी शायर ने इससे आगे भी कुछ कहा है। उसने गलत नहीं कहा कि ए बंदे खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा खुद आके ये पूछे, बता तेरी रजा क्या है, तू क्या चाहता है, बता तेरी क्या इच्छा है। जब जब किसी ने अच्छा जीवन बनाया है, जब जब किसी ने कठोर तप किया है, जब जब परमात्मा की
उसने नहीं कहा कि परमात्मा मुझे ये दो, परमात्मा खुद आके कहता है पुत्र वरदान मांगो। हरि बोल, यही तो सुनते आए हैं। वो कहता है कि वरदान मांगो, हम नहीं कहते कि हमें ये चाहिए। कई ऐसे भी उदाहरण होंगे जिन्होंने ये कहा होगा कि हमें मांगने नहीं आता है, आपकी जो इच्छा करे हमें वो दे दो, क्योंकि हम मांगने में कहीं गलती कर सकते हैं। कई बार हम मांग करके भी, बहुत कुछ मांग करके भी अपनी झोली खाली ही वापस ले जाते हैं, और कई बार परमात्मा की इच्छा पर, कृपा पर छोड़ देते हैं तो इतना कुछ मिल जाता है शायद हमने कल्पना भी न की, क्योंकि हमें तो मांगना भी नहीं आता। मैं कहता हूं अगर मांगना ही है तो एक भक्त ने मेरे से कहा था, मैं परमात्मा की तरफ उन शब्दों को कह रहा हूं, कैसा मांगो कि हरि पूछो मुझसे मैं क्या चाहता हूं, मैं तुमसे तुम्हें मांगना चाहता हूं। हरि पूछो मुझसे बहुत पहनना पीना खाना दिया है, बहुत घूमने को जमाना दिया है, बहलने को हर एक बहाना दिया है, बहलने को हर एक बहाना दिया है, पर अब तुमसे ही बहलना चाहता हूं, मैं तुमसे तुम्हें मांगना चाहता हूं। हरि पूछो मुझसे हर एक शय में तेरा चमत्कार देखा, कई जन्म ले लेके कई बार देखा, बनाया हुआ तेरा संसार देखा, पर अब तुमको ही देखना चाहता हूं। हरि पूछो मुझसे, मांगना है तो उसी को मांग लो ना, उसका प्यार मांग लो ना, उसकी कृपा मांग लो, बाकी तो तुम्हें अपने आप मिल जाएगा। मैं दावे से कह रहा हूं। एक राजा की 365 रानियां थी और वो राजा विदेश यात्रा पर जाने लगा। संदेशा भेजा सब रानियों के पास कि हे रानियों, बड़ी अच्छी चीजें मिलती हैं वहां, वापिस जब लौटूं तो तुम्हारे लिए क्या लेकर के आऊं, तुम जो मंगाना चाहो, अपनी मन चाहिए एक वस्तु मुझे लिख करके दे दो, मैं तुम्हारे लिए लेकर के आऊंगा। सबने पर्चियों पर लिख करके भेज दिया। पर्चियां आ गई राजा के पास, उसने रखवा ली। 365 पर्चियां वापिस लौटते समय खोल करके देखी गई। 364 में कुछ ना कुछ लिखा हुआ था। किसी ने कहा मेरे लिए ऐसा वाला हार लेके आना, किसी ने कहा मेरे लिए ये लेकर के आना, किसी ने कहा ये लेकर के आना। बस एक पर्ची खाली थी, बिल्कुल खाली थी। राजा ने सोचा पता नहीं लिखना भूल गई होगी जल्दी में, मेरे जाने के वियोग में रो रही होगी, उसे याद नहीं। हो सकता है ये मंगाना चाहती हो सकता है ये मंगाना चाहती हो सकता है ये मंगाना चाहती हो। और उन्होंने एक एक चीज लिखी, उनके लिए एक एक चीज खरीदी, इसलिए तो इतनी सारी चीजें खरीद ली। औरों के पास वापस लौटने के बाद अपने दूतों के हाथ उनके कक्ष में भेज दिया, उनके महलों में सामान भेज दिया। लेकिन इस रानी के पास राजा खुद पहुंच गया। कहने लगा रानी क्या बात है, तुमने पर्ची पर कुछ लिखा ही नहीं? अरे तुम बताओ ना, मंगाना क्या चाहती थी? मैं तो अपनी मर्जी से ये भी ले आया, ये भी ले आया, लो ये भी ले आया, लो ये भी ले आया। आखिर बता तो दो, तुम मंगाना क्या चाहती थी? बोले यही तो चाहती थी कि तुम खुद मेरे पास आ जाना, चीजें कुछ लाना है। और जब तुम आओगे तो खाली हाथ नहीं आओगे, जब तुम आओगे तो खाली हाथ नहीं आओगे। आप भी आ गए और सब कुछ आ गया तो और तुम्हें क्या चाहिए? अरे अगर तू मिल जाए, तभी तो कहा था कि वरदान मांगो, भगवान कहा करते हैं। वरदान, वर माने होता है श्रेष्ठ, निकृष्ट नहीं। वर माने श्रेष्ठ। जिसने निकृष्ट मांगा है वो मांग करके भी बिल्कुल खाली रहा, यहां तक कि अपना भी खो बैठा है। और जिसने श्रेष्ठ मांगा है उसने सब कुछ पाया, और यहां तक कि सबका मालिक वो श्रेष्ठतम जो है उसको भी पा लिया। तो कोई अतिशयोक्ति नहीं, उसको भी प्राप्त कर लिया है। तीनों भाई खड़े हैं, तीन भाई खड़े हैं। इधर रावण खड़ा है, उधर कुंभकर्ण खड़ा है, उधर विभीषण। कठोर तपस्या तीनों ने की। विधाता प्रकट हुए, कहा पुत्र वरदान मांगो। एक कहता है हम काहू के मरे ही ना मारे, हम किसी के द्वारा न मरे। ये कैसे हो सकता है?
जब निकृष्ट मांगोगे, जो नहीं मांगना चाहिए वो मांगोगे, हरि बोल, जो मांगना चाहिए वो नहीं मांगोगे और जो नहीं मांगना चाहिए वो मांगोगे, तो कई बार देने वाला कहेगा ये नहीं हो सकता भाई। हरि बोल, कुछ और कहो। ठीक है, फिर अगर ऐसा नहीं हो सकता तो चलो एक शर्त लगा दी है, वानर मनुज जाति दुई बारे, मनुष्य और बंदर को छोड़ करके हम किसी के हाथ से न मरे। यहां मांगा, खुद कहा भगवान ने, विधाता ने कि मांगो, लेकिन जब मांगा है तो शर्त लगानी पड़ी, ये नहीं हो सकता है। कुछ और को कुंभकर्ण देखा तो हालत खराब हो गई, अगर ये भोजन ही करने लगा तो सारी सृष्टि चौपट हो जाएगी। और मुझे मालूम है कि ये श्रेष्ठ नहीं मांगेगा, ये वरदान नहीं मांगेगा, ये निकृष्ट दान मांगेगा। सरस्वती से कहना पड़ा कि इसकी जवान पर बैठ करके कुछ ऐसा करो कि 6 महीने की नींद मांग ले। अरे क्योंकि गलत ना मांग ले, विधाता को ऐसा करना पड़ा और उसने वही मांगा है, 6 महीने की नींद, एक दिन जगना और वो सारा दिन भोजन में निकले मेरा। लेकिन धन्य है वो भी भाई है इनका, उससे कहा कि तुम भी मांगो ना, तो वो क्या कहता है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ते ही मांगे भगवंत पद अमल अचल अनुराग। ए परमात्मा, अगर मुझे देना चाहते हो तो प्रभु के चरणों में अमल और अचल अनुराग हमेशा के लिए मेरा पैदा हो जाए, मेरे पर परमात्मा की कृपा हो जाए, मुझे परमात्मा मिल जाए, मुझे कुछ और नहीं चाहिए बस। और वो मिल गया तो क्या बाकी रहेगा, वरना तुमने मांग करके भी कुछ नहीं मांगा है, इतना याद रखते। अगर तुमने निकृष्ट मांगा तो बहुत कुछ खो बैठोगे, यहां तक कि अपने आप को भी खो बैठोगे। शंकर प्रकट हुए, तपस्या की है भस्मासुर ने, पुत्र वरदान मांगो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वरदान मांगा है, और शंकर ने वरदान दिया है, क्योंकि ये वरदान नहीं। क्या मांगा कि जिसके सिर पर हाथ रखो वो जल के खाक हो जाए। अरे मजा तो तब है जब किसी मर्दे को जीवन दान देने की सामर्थ्य मांगो, किसी को सुख और आनंद पहुंचाने की शक्ति और सामर्थ्य मांगो, तब तो आनंद है। और किसी को तुम जला करके राख करने की, किसी को बर्बाद करने की, किसी को नष्ट करने की शक्ति मांगो, ये वरदान नहीं हो सकता है। और तुमने अगर ऐसा मांगा, ये वरदान तुम्हारे जीवन का कल्याण नहीं करेगा, याद रखना। हुआ क्या, दुनिया को तो जला करके क्या करना था। ऐसे लोग शक्ति के अभिमान में, प्राप्त सामर्थ्य के अभिमान में अकड़ करके उसका दुरुपयोग करने की कोशिश करते हैं, और दुरुपयोग करते करते जो शक्ति है उसे तो नष्ट करते ही हैं और खुद भी जल करके खाक हो जाते हैं। ऐसे भस्मासुरों की यही हालत होती है। मांगना है तो कुछ ऐसा मांगो जो तुम्हारे जीवन का कल्याण करे, जो तुम्हें सच्चा सुख और आनंद दे सके। हिरण्यकश्यप पुत्र वरदान मांगो, क्या मांग रहा है, मुझे कोई ना मार सके। ये कैसे हो सकता है भाई, ये कैसे हो सकता है कोई ना मारे। जो पैदा हुआ है वो एक दिन आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंदे जंजीर, फर्क कितना हो सकता है। मरना तो एक दिन है ही, ठीक है, ना कोई दिन में मारे, ना रात में मारे, ना बाहर मारे, ना अंदर मारे, ना ऊपर मारे, ना नीचे मारे, ना अस्त्र से मारे, ना शस्त्र से मारे। भगवान को हिरण्यकश्यप को मारने के लिए नरसिंह का रूप धारण करना पड़ा। ऐसे लोगों का वरदान किस काम आया बताइए। परमात्मा वरदान है और फिर भी जीवन का सुख और आनंद तो दूर, जीवन ही बाकी ना बचे, और वरदान देने वाला परमात्मा ही अगर तुम्हें आकर के खत्म करने की कोशिश करे, ऐसे वरदान मांगने से क्या फायदा है? क्या फायदा ऐसे वरदान मांगने का? ये वरदान नहीं, क्योंकि मैं इसे वरदान नहीं कहता हूं। क्या ही वरदान मांग लो, मंत्रा का साथ करके कुमति पैदा हो गई है, और क्या मांगती है, 2 वरदान मांगे, और मेरा क्या, मेरा पुत्र राजा हो जाए। पहले फिर भी राजाओं की तरह रहता था, लेकिन अब क्या मिला, अब तो राज्य में रहता हुआ भी पर्णकुटी बना करके, और वो भी जमीन के ऊपर में गड्ढा खोद के उसके अंदर रहता है। एक मां के दिल पर उस समय क्या बीती होगी। ऐसा वरदान मांगने का तेरा फायदा क्या रहा? मैं तेरे वरदान ही नहीं मांगता, और तूने परमात्मा को दूर कर दिया। राम को 14 वर्ष का वनवास हो जाए, अरे ऐसे मांगने का क्या फायदा? मैं इन्हें वरदान नहीं कहता हूं, ये वचन है। जो राजा दशरथ जैसे को सोचना चाहिए कि बिना सोचे समझे वचन देना नहीं है, और हमें सोचना चाहिए कि वचन अच्छा लेने की कोशिश करनी चाहिए। वरदान मांगो, गुरु तुम्हें देने को तैयार है, परमात्मा तुम्हें देने को तैयार है, संत देने को तैयार है, लेकिन श्रेष्ठ मांगना। तुम इन्हें दान क्या दोगे, ये दान तुम्हें देने को तैयार है।
एक बार झोली फैला के तो देखो, तुम्हारी झोली छोटी पड़ जाएगी, पर देने वाले की यहाँ कमी नहीं आएगी। पर तुम मांगना भी तो नहीं जानते हो, बुरा मत मानना। उस भाई ने कहा तो सही, लेकिन मैंने उससे ये कहा है और ये कह रहा हूं कि तुम्हें मांगना भी नहीं आता है। पार्वती कहने लगी, माँ का दिल है ना, बच्चों को दुखी देख करके बहुत दुखी हो जाती है। हे प्रभु शंकर, हे परमात्मा, हे अवतारदानी, हे आशुतोष, ये दुनिया के लोग कितने दुखी हैं, आपके पास शक्ति है, सामर्थ है, इन्हें सुखी क्यों नहीं करते हो? भगवान शंकर कहने लगे, ये सुखी होना ही नहीं चाहते। आप बताइए, कोई दुखी हो तो सुखी होना नहीं चाहेगा? सारे बोलो, हरि बोल। सुखी होना चाहेगा। शंकर कहते नहीं, ये सुखी होना ही नहीं चाहते, ये सुखी नहीं होना चाहते। वो बोले, ऐसा कैसे हो सकता है कि वो सुखी ना होना चाहे? भगवान शंकर कहते, चलो दिखा देता हूं तुम्हें। भगवान शंकर और पार्वती वेश बदल करके एक गांव में गए, बहुत छोटा सा एक गांव, लेकिन वो गांव सारा ऐसा था जिसमें सब लोग दुखी, दरिद्री, पीड़ित, बीमार, हर तरह से परेशान थे लोग। ऐसे गांव में भी एक घर ऐसा ढूंढा जहां 80 साल का एक वृद्ध रहता था, 70 साल की एक बुढ़िया रहती थी और 40 साल का उनका बेटा रहता था। हरि बोल। भगवान शंकर उनके घर में घुस गए। बुढ़ा और बुढ़िया बेचारे चारपाई पर अस्थि पंजर होकर के लेटे हुए थे। बेटा भीख मांगने गया था, मजदूरी तो मिली नहीं। बुरा हाल है, कितने दिन से अन्न का एक दाना अंदर नहीं गया है, टूटी हुई झोपड़ी। भगवान शंकर बोले, इससे ज्यादा कोई दुखी होगा? पार्वती कहने लगी, नहीं प्रभु, दिखाता हूं तुमको कि सुखी संसार के लोग होना चाहते हैं। भगवान शंकर ने कहा, अरे अंदर से आवाज, बाबा कोई और दरवाजा ढूंढो, हमारे घर में तो चूहे भी व्रत करते हैं, हमारे तो खुद खाने को एक दाना नहीं, तुम कहां मांगने आ गए? भगवान शंकर कहते, मांगने नहीं, मैं तुम्हें देने आया हूं। हाँ बोले, सब ऐसे ही कहते हैं, बाद में फिर सब मांगने पे आ जाते हैं। हरि बोल। बोले सब ऐसे कहते हैं। उन्होंने कहा, नहीं मैं भगवान शंकर हूं। हाँ बोले, आजकल तो हर कोई अपने आप को भगवान मानने लग गया। भगवान शंकर ने वो स्वरूप प्रकट कर दिया जो बड़े बड़े योग साधन तप करके भी किसी को सुलभ नहीं हो पाता, उसका दर्शन दे दिया। वृद्ध और वो वृद्ध महिला बड़े प्रसन्न, भगवान शंकर का वो सुंदर रूप देख करके आनंद मग्न हो रहे हैं। भगवान शंकर बोले, पुत्र समय व्यर्थ में नष्ट न करो, वरदान मांगो जो मांगना है। वो कहने लगा, महाराज ये बुढ़ापा सबसे ज्यादा बुरी चीज है, अगर मैं जवान होता ना तो मैं पत्थर फोड़ के भी कम से कम कुछ तो कमा के लाता, अपना पेट भरता, अपनी घरवाली का, अपने बच्चे का पेट भरता। महाराज अगर कुछ देना ही चाहो, अगर कुछ देना ही चाहो तो मुझे देना है तो ये दे दो कि मेरे को 18-20 साल का बना दो बस, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। महाराज भगवान ने कहा, तथास्तु, ऐसे ही हो, जैसे ये हाथ किया ऐसे, वो तो 20 साल का नवयुवक बनकर के तैयार। बुढ़िया कहने लगी, महाराज अरे तुम क्या मुसीबत बन के आ गए हमारे घर में? क्यों बुढ़िया, क्या बात हो गई? अरे बोले, अब तक हम साथ तो रहते थे, चाहे भूखे रहते थे, अब ये 20 साल का हो गया, मैं 70 साल की, तो मेरे को छोड़ के भाग जाएगा। अरे बोल। भगवान शंकर बोले, तू भी एक वरदान मांग ले। वो कहती, मेरे को 18 साल की बना दो। भगवान शंकर ने कहा, तथास्तु, वो 18 साल की हो गई। ये खाली हंसना मत, इसे ध्यान से सुनना, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। ये जाओ तुम भी 18 साल के हो जाओ। जैसे कहा, 18 साल की नवयुवती बनकर के तैयार है। भीख मांग करके, निराश होकर के खाली हाथ वो बच्चा उनका लौटा। 40 साल का नवयुवक, भूख और लाचारी से पीड़ित, दरिद्र आया तो बुरा हाल उसका, आवाज दे रहा है माँ बाप को, लेकिन अंदर देखा तो एक लड़का और लड़की खड़े हुए, नवयुवक और नवयुवती खड़े हैं। बोले, तुम भैया कौन हो, हमारे घर में क्यों घुसे हो? बोले, बेवकूफ, अपने बाप को नहीं पहचानता, अपनी माँ को नहीं पहचानता। उसको आया गुस्सा, बोले, कल के छोकरे मेरे माँ बाप बनते, तुम्हें शर्म नहीं आती है? भगवान शंकर ने बीच बचाव किया, ये तुम्हारे माँ बाप हैं, वो तो मैंने वरदान दिया था, इसलिए ये नवयुवक और नवयुवती हो गए। तुम भी चाहो तो कुछ वरदान मांग लो। बोले, महाराज काहे को मुसीबत पैदा करते हो, दुनिया थू 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 करेगी। माँ और बाप 18 और 20 साल के और बच्चा 40 साल का। ए महाराज, अगर वरदान देना ही चाहते हो तो मेरे को वरदान दे दो, ये जैसे पहले थे इनको वैसा ही बना दो। हरि बोल। तीसरा वरदान दिया, भगवान बोले, तथास्तु। 80 साल का बुढ़ा, 70 साल की बुढ़िया, 40 साल का वो नवयुवक, वही भूख, वही बेरोजगारी, वही लाचारी, वही दरिद्रता, वही पीड़ाएं, वही चिंताएं, वही परेशानियां। अरे 3 वरदान मांग करके भी झोली खाली रह गई। क्या पाया उसने? क्योंकि तुम्हें मांगना भी नहीं आता है, तुम्हें मांगना भी नहीं आता है। 3 वरदानों में क्या नहीं चाह सकता था वो चाहता तो सारी सृष्टि की
दौलत चाह लेता, राज्य चाह लेता, दुनिया के हर सुख को चाह लेता, और यहां तक कि दुनिया के मालिक को भी चाह लेता तो वो भी उससे मिल जाता। कोई असंभव नहीं होता। हमें मांगना भी नहीं आता है। अरे मांगना है तो वरदान मांगो, वरदान, वर माने श्रेष्ठ दान, जो तुम्हारे जीवन को भी श्रेष्ठ बनाए और श्रेष्ठ बना करके तुम्हें उस श्रेष्ठतम से मिलवा दे। हरि बोल। अगर एक बार तुमने श्रेष्ठ मांग लिया ना, तुम्हारा जीवन श्रेष्ठ बन जाएगा, और जहां तुम्हारा जीवन श्रेष्ठ बना, फिर परमात्मा और परमात्मा की कृपा तुमसे दूर रही है। परमात्मा की कृपा आप सब पर हो जाए। मैं तो यही कहूंगा। मैंने बहुतों को देखा है, मांग करके भी खाली रह गए, पा करके भी झोली खाली रह गए हैं। बहुत से लोगों ने अपने दामन को एक छलनी की तरह बना रखा है, जिसमें कुछ आता भी है तो निकल जाता है। नहीं, कपट और छल रूपी छिद्रों को मत रखो, जो डालोगे वो भी सब बाहर हो जाएगा। परमात्मा की कृपा निरंतर बरस रही है, गुरु की कृपा निरंतर बरस रही है। आप बस अपने आप को उस लायक बनाओ कि उसका लाभ उठा सको। बारिश तो हो रही है, लेकिन ऊसर भूमि में एक तिनका भी नहीं जमता है। हरि बोल। बारिश तो हो रही है, पर ऊसर भूमि में, बंजर भूमि में एक तिनका भी नहीं जमता है। अपने आप को बंजर भूमि मत बनाना, अपने आप को उपजाऊ भूमि बनाना, अपने मन को, अपने मस्तिष्क को उपजाऊ बनाना, अपने विचारों को उपजाऊ बनाना, अपने शरीर से अच्छा अच्छा करने की कोशिश करना। जहां तुमने अपने आप को उपजाऊ बनाने की कोशिश की, उसकी कृपा बरसेगी और वो जमेगा सुख और आनंद का वृक्ष कि तुम सोच नहीं सकते। अरे बोल, जोर से बोलो, जोर से बोलो, जोर से बोलो। तो परमात्मा की कृपा से आपको सब कुछ मिले, लेकिन आप अच्छा अच्छा मांगना, उसका प्यार मांग लेना, तुम्हें कुछ नहीं मांगना पड़ेगा। रोना उससे कि है परमात्मा कृपा कर दे। भरत जी महाराज क्या मांगना चाहते हो? चाहे उनसे कोई ऋषि पूछे, चाहे कोई संत पूछे, क्या कहते हैं भरत जी महाराज? अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह है वरदान नयान। मुझे अर्थ नहीं चाहिए, मुझे धर्म नहीं चाहिए, मुझे काम नहीं चाहिए, मुझे मोक्ष भी नहीं चाहिए, बस जन्म जन्मांतर में श्री राम के चरणों में प्यार बना रहे, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ये नारा तो क्या हो जाएगा प्यार से, जानते हो क्या हो जाएगा प्यार से? आपको दुख नहीं रोना पड़ेगा। मैं चैलेंज करके कहता हूं, एक संसारिक तुच्छ प्राणी से भी अगर मेरा प्रेम का संबंध है और वो मुझे कहीं मिल जाए, मैं नहीं रोता हूं दुख, वो पूछता है क्या बात है आज उदास क्यों हो यार? हरि बोल। होता है ना, सांसारिक तुच्छ प्राणी से भी अगर प्रेम का संबंध है और हम उदास हैं, हम सुस्त हैं, हम गमगीन हैं, वो पूछता है क्या बात है सुस्त काहे को? हम कई बार छुपाने की कोशिश करते हैं, ना ना ऐसे कोई, अच्छा ये प्यार करते हो, ये दोस्ती रखते हो, हमसे छुपा रहे हो तुम, जरूर कोई बात है, तेरा चेहरा बता रहा है। हरि बोल। एक सांसारिक तुच्छ प्राणी से भी अगर प्रेम का संबंध हमारा हो जाए, वो हमारे दुख से दुखी हो जाता है, तो संत गुरु और परमात्मा से अगर प्रेम का संबंध हो जाए तो वो हमारे दुख से दुखी ना हो, वो खुद हमारे दुख को दूर करने को व्याकुल ना हो जाए। ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? सोचिए आप जरा। वो खुद हमारे पर कृपा करेंगे। एक बहुत बड़ा डॉक्टर है, सारी दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर, बहुत बड़ा, सारी दुनिया से निराश होकर के मरीज उसके पास आते हैं और बड़ी लंबी फीस लेता है, और तगड़ी फीस लेता है। सारे मरनासन्न लोग, तड़पते हुए लोग लाइनों में लगे, और ऐसे में एक आदमी लाइन तोड़ के आगे आए और वो कहे डॉक्टर साहब पहले मेरे को देख लो, मैं मर रहा हूं। अरे भैया पीछे जाए, यहां सभी मरने वाले हैं। डॉक्टर साहब चाहे कितनी फीस? अरे कहा ना पीछे हो जाओ, यहां सभी लोग लाइन में लगे, चलिए पीछे चलिए। डॉक्टर साहब नर्स इसको पीछे दो, ये होगा ना, ये होगा कि नहीं बोलो? ऐसे टाइम में जब एक व्यक्ति मरनासन्न है, तड़प रहा है, बिलख रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, ज्यादा फीस देने को तैयार है, उसको डॉक्टर कहता पीछे हो जाओ, और उसी टाइम उसके उस क्लिनिक के बड़े सारे हॉल के दरवाजे पर एक आदमी घुसने लगा। डॉक्टर की निगाह चली गई, अब भूल गया उन तड़पते हुए मरीजों को। ओह आओ भाई आओ भाई आओ भाई, और क्या हाल है? एक कुर्सी और रखो, एक कुर्सी और रखो। कुर्सी रखवाई, पास में आया, उसे गले से लगाया, उसको हाथ लगाया। यार तेरा तो हाथ गर्म है, क्या बात है, बुखार हो रहा है क्या? तेरी तो आंखें भी चढ़ी हुई है, ब्लड प्रेशर है क्या? नर्स जरा बीपी इंस्ट्रूमेंट दो। नापना शुरू हो गया। क्यों मर तो नहीं रहा ये? अभी ये गिड़गिड़ा तो नहीं रहा?
ये प्रार्थना तो नहीं कर रहा, ये फीस भी नहीं देगा, लाइन में भी नहीं लगा है, इसके जरा से दुख से दुखी हो गया। एक आदमी गिड़गिड़ा रहा है, ज्यादा फीस देने को तैयार है और मरने वाला है, उसको कहता है पीछे जाओ, और इससे खुद कह रहा है कि आओ, गले लगा रहा है, अपने पास बैठा रहा है, और उसके जरा से दुख से खुद दुखी हो गया। उसने तो नहीं कहा मेरे को बुखार है, उसने तो नहीं कहा मेरे को ब्लड प्रेशर है। क्यों? जरूर इसके साथ कोई प्रेम का संबंध होगा, जरूर इसके साथ कोई ना कोई दोस्ताना ताल्लुकात होंगे। अगर एक आम आदमी से भी हमारा प्यार का संबंध हो तो सामने वाला हमारे दुख से खुद दुखी हो जाता है। हमें नहीं कहना पड़ता अपना दुख, तो संत गुरु और परमात्मा से अगर प्यार का संबंध हो जाए तो फिर वो हमारे दुख से खुद दुखी ना हो जाए। ये कैसे हो सकता है मेरे प्यारे बच्चों? मांगना है तो कुछ ऐसा मांग लेना जिसको मांगने के बाद फिर कुछ मांगना ना पड़े, जिससे तुम्हारी मांग भी हमेशा भरी रहे। मांग का तात्पर्य खाली औरतें नहीं बढ़ती, मांग का मतलब सौभाग्य, सुहाग, हरि बोल, अर्थात सौभाग्य। ऐसे वर को क्या वरूं जो जीवे और मर जाए। मीरा कह रही है वर वरूं मैं तो सांवरो, मारो जुड़ लो अमर हो जाए, हमेशा के लिए अमर हो जाए। ऐसा मांग करके जो कैकेयी ने अगर वरदान मांगा तो क्या वरदान मांगा? ना तो बेटा राजा बन पाया और ना ही सुहाग बचा। हरि बोल। अरे मांग करके जो अपने पास था वो भी खो दिया, सुहाग भी खो दिया, सौभाग्य भी खो दिया, और बच्चे को भी कष्टों में डाल दिया, और परमात्मा को भी अपने से दूर कर दिया। ऐसा कभी मांगने की कोशिश मत करना। मांगना है तो कुछ वर मांगने की कोशिश करना, श्रेष्ठ मांगने की कोशिश करना। आप भी वर ढूंढते हो अपनी कन्या के लिए तो कैसा ढूंढने की कोशिश करते हो? धोखा हो जाए तो बात अलग है, श्रेष्ठ ढूंढने की कोशिश करते हो। वर का तात्पर्य ही श्रेष्ठ है। तो मांगना है तो कुछ ऐसा मांगना, मांग लेना, कोई शर्म मत करना, कोई संकोच मत करना। अगर सामने ना कह सको दिल में कह लेना, हाय हम तो महाराज जी से मिल ही नहीं पाए, हाय भगवान तो कभी हमारे सामने प्रकट ही नहीं हुए। कोई बात नहीं, घबराओ मत, वो तुम्हारे दिल की भावनाओं को भी जानता है। आप हृदय से भी परमात्मा को पुकारोगे, सदगुरु को पुकारोगे, वो हर क्षण तुम्हारे साथ है और तुम्हें सब कुछ देने को, सब कुछ लुटाने को तैयार है। बस तुम अपने आप को इस लायक बना लेना और बन जाओ आप। परमात्मा आपको सुख दे, परमात्मा आपको आनंद दे, परमात्मा आपको समृद्ध करे, खुशहाल करे, और आप अच्छा जीवन, सार्थक जीवन, सफल जीवन अपना व्यतीत कर सके। इस कामना के साथ अगर कोई गलत शब्द निकला हो उसके लिए क्षमा चाहता हुआ अपनी वाणी को विराम देता हूं। एक बार जोर से बोलेंगे, धर्म की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का, गौ माता की, भारत माता की, गंगा माता की, संत समाज की, भारत की देवियों की, भक्त समाज की, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हरि बोल। लाइन मत रोको भाई, लाइन लगातार चलती, लाइन रोकिए मत, चलते। चलते रहो, खड़े मत हो, चलते रहो, चलते रहो। चलते रहिए।
ऐसे निकल जाएगा। आगे चला हाँ देखिए ये सेवादार बंधु ये बैठे नारा संतो प्रेम से बोलो श्रीमन नारायण की 50-60 की और जगह है श्रीमन नारायण की वहाँ बहुत है। अब तो रुक गई तो रुक जाने दो। श्रीमन नारायण की परमात्मा के नाम गुरु हरि बोल इनके महत्व को समझो। लेकिन मैंने कहा कि हम परमात्मा के अनंत उपकार जो उसने किए हम क्यों नहीं समझ पा रहे, क्योंकि हमें सहज में मिल गए। जो मैं बात कहना चाह रहा हूं, इस हाथ की महिमा उससे पूछो जिसके पास हाथ नहीं है। हरि बोल। तुम क्या समझोगे इस हाथ की कीमत क्या है? सारे अंग बड़े सुंदर आपको परमात्मा ने दे दिए, कभी आपने शुक्रगुजार नहीं हुए, आप उसकी शुक्रिया अदा नहीं किया कभी आपने, धन्यवाद नहीं कहा कभी। ए परमात्मा तूने कितने उपकार किए, देख कितने सुंदर हाथ है हमारा, देख। ये न रहे, भगवान न करे किसी का, ये न हो, तब पता चलता है हाथ की क्या कीमत है। जो कहते हैं कि परमात्मा ने क्या दिया हमें, मैंने कहा तुम नहीं समझोगे तुम्हें क्या क्या दिया है उसने तो सब कुछ दिया है, लेकिन तू तो उसका नाम तक लेने में संकोच करता है। तेरे जैसा एहसान फरामोश और कौन होता बता रहा। तेरी कुछ सहज में मिला, इसलिए तो उसके महत्व को नहीं समझ पा रहा है। इस हाथ की कीमत वो ज्यादा जानता है जिसके पास हाथ नहीं है। इस पैर की कीमत वो ज्यादा जानता है जिसके पास, जोर से बोलो ना, पैर नहीं है जिसके पास। इन आंखों की कदर उससे पूछो जिसके पास आंखें नहीं है। इन कानों की कदर उससे पूछो जिसके पास कान नहीं है, या जो बेचारा अब सुन नहीं पा रहा है। इस जवान की कीमत उससे पूछो जो बेचारा बोल नहीं पाता है। हरि बोल। इस मन और मस्तिष्क की कीमत उससे पूछो जिसका मस्तिष्क अब काम नहीं कर रहा है और मन बेचैन रहता है जिसका। तुम्हें सहज में मिला, तुम इसकी कीमत को नहीं पहचान रहे हो। परमात्मा भी आपके सामने आ जाए तो कई बार मूर्खता से हम ये भी कह देंगे क्या किया है तूने। अरे हम मेहनत ना करते तो कहां से आ जाता। मैं खुद कह रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ये खाली श्रद्धा मत रखना, श्रम भी करना। मैं नहीं कहता कि आप श्रम के महत्व को नकार दें, आप अपने कर्तव्य का परित्याग कर दें, कदाचित नहीं कह सकता हूं। श्रद्धा के साथ साथ श्रम के महत्व को भी स्वीकार हमेशा करिए, क्योंकि आप भौतिक सुख सुविधाएं भी चाहते हो, पर जैसे तैसे मत चाहना, वरना कर्म अकर्म और विकर्म का विचार आपको नहीं रहेगा। चाहे जो करने को तैयार हो जाओगे, चाहे जैसे करने को तैयार हो जाओगे, चाहो भौतिक सुख सुविधाएं भी, मेरा कोई विरोध नहीं, लेकिन जैसे तैसे पाना जब अपना ध्येय बना लेते हो तो आप कुछ भी करने को तैयार हो जाओगे। क्योंकि ये अर्थ जहां आवश्यक है वहीं अनर्थ की जड़ भी यही है, याद रखना इसे। ये अर्थ आवश्यक हो सकता है, सब कुछ नहीं, लेकिन ये अर्थ जहां आवश्यक है, सारे अनर्थ की जड़ भी यही है। आदमी बेईमानी काहे के लिए कर रहा है, बोलो ना, सारे बोलो, इसी के लिए ना। रिश्वत काहे के लिए खा रहा है, बोलो ना। झूठी गवाही काहे के लिए देता है, अरे बोल। ज्यादातर ना अपवाद छोड़ देना है एक आध, यहां तक कि किसी की हत्या तक करने में नहीं चूकता है, खाली इसके लिए इस लायक नहीं है, ये आवश्यक हो सकता है, सब कुछ नहीं है। ये पैसा सब कुछ है कहने वालों, तुमने संबंधों की गरिमा को खत्म कर दिया। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। शर्म आनी चाहिए हमें, इस लायक नहीं है अभी।
इस पैसे से क्या क्या ले आओगे तुम? इससे दवाइयां ला सकते हो, जीवन नहीं ला सकते हो। ला सकते हो? इससे पकवान ला सकते हो, प्राकृतिक भूख नहीं ला सकते हो। इससे सुंदर पलंग ला सकते हो, सुंदर बिस्तरे ला सकते हो, लेकिन प्राकृतिक नींद नहीं ला सकते हो। इससे तुम नौकर ला सकते हो, सेवक नहीं ला सकते हो। इसके बल पर बड़े बड़े गायक ला सकते हो, बड़े बड़े कथावाचक ला सकते हो, लेकिन एक संत को लाने की सामर्थ्य तुम्हारे नहीं हो सकती। और ये भी जो कार्यक्रम आपको मिला है, सारा विश्व जानता है, ये वाणी कोई बिकी हुई वाणी नहीं है। ये लोगों के प्यार से ही खींची हुई जा रही थी, जा रही है और आगे भी जाएगी। धन्य है आपका प्यार, जो आपके प्यार ने भी यहां खींच करके दिखा दिया है। इस पैसे के बल पर बड़ा बड़ा मंदिर बना सकते हो आप, बड़ी सुंदर आकर्षक मूर्तियां ला सकते हो आप, लेकिन मेरा खुला चैलेंज है, कोई इस पैसे के बल पर भगवान को ला के दिखा दे, मैं उसका गुलाम बन जाऊंगा। भगवान नहीं आएगा। आवश्यक हो सकता है, ये सब कुछ नहीं है मेरे बच्चों। लोगों ने तो अपना ईमान, अपना धर्म, यहां तक कि भगवान भी इसी को मान लिया है। अरे ये आवश्यक हो सकता है, लेकिन जहां ये अर्थ आवश्यक है, वहीं सारे अनर्थ की जड़ भी यही। अरे बोलो, आप देखो ना, अगर आपके पास ये ना हो, आपको कष्ट होता है कि नहीं? बोलो, अरे बोलो, जोर से बोलो ना, और जोर से बोलो ना। अगर ये आपके पास ना हो, इशारा समझते हैं इसको, तो छोटा छोटा बच्चा भी समझता है। अरे बोलो, आपके पास ना हो तो आपको कष्ट, बोलो, होता है ना? इसको पाने में भी कष्ट। मैं उनकी नहीं कह रहा जो गलत कर्म करके रातों रात अमीर बनने के सपने देखते हैं। सही तरीके से जो कमाना चाहे तो कष्ट, जोर से बोलो ना। ये ना हो हमारे पास तो हमें कष्ट होता है, इसको पाने के लिए हमें कष्ट उठाना पड़ता है। और मेहनत करके कष्ट उठा के भी न मिले तो बड़ा कष्ट होता है। अरे और मेहनत करके अगर मिल गया तो ये मत सोचना कि कष्टों का समापन हो गया, अब उसे संभाल करके रखने में बड़ा कष्ट होता है कि इनकम टैक्स ना ले जाके, चोर ना ले जाके, डकैत ना ले जाके, नष्ट ना हो जाए। ये न हो तो कष्ट है, इसको पाने में कष्ट है। मेहनत करके ना मिले तो बड़ा कष्ट होता है, मेहनत करके अगर मिल गया तो संभालने में कष्ट है। और भगवान ना करे, मेहनत करके पाया हुआ अगर नष्ट हो जाए तो फिर तो कष्ट का कोई शुमार ही नहीं। एक जगह मैं बोल रहा था इसी के ऊपर, तो जिन्हें संत कहते हैं, मैं तो सबका आदर करता हूं, और कोई शब्द अगर ऐसा लगे अनुचित नहीं होगा, लेकिन आपको लगे तो मैं पहले क्षमा याचना करता हूं। जिसे संत कहते हैं, अब संत कौन है एक अलग विषय। वो खड़े होकर के कहने लगे मेरे से, महाराज जी बड़ी त्याग की बातें कर रहे हो, और दुनिया भी बड़ी कहती है कि त्याग 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 आपके बारे में, लेकिन महाराज पैसे के बिना कुछ नहीं होता। मुझे ये कहने लगे। मैंने कहा मुझे तो आपको संत कहने में भी शर्म आ रही है। जिसने त्याग की महिमा का गायन करना था, वो त्याग के शब्दों का विरोध करे तो मुझे तो शर्म आ रही है आपको संत कहने में। हरि बोल। मैं कहा मैं आपको खुला मौका दे रहा हूं, लाखों की भीड़, लोगों को बड़ा बुरा भी लगा, लेकिन मैं लोगों से कहा शांत होकर के बैठिएगा आप लोग। कोई, मैंने कहा आप स्वागत है, आप ऊपर आइए, वहां खड़े होकर के मत बोलिए, यहां करके बोलिए, मौका दे रहा हूं आपको। बोले मैं क्षमा चाहते हुए कहूंगा, आज 7 दिन से महाराज जी का प्रवचन त्याग के ऊपर हो रहा है, लेकिन बताइए ये माइक के बिना पैसे के आ गया, ये मंच का बिना पैसे के बन गया, ये पंडाल का बिना पैसे के बन गया, ये भंडारा का बिना पैसे के बन गया। और ये सामने जो पूरे विश्व के लिए टेलीविजन वाले चित्र खींच रहे हैं, एक कैमरा के बिना पैसे क्या गया? अरे बोल। अच्छा, मैंने कहा आपने बोल लिया,
बोले हाँ जी बोलिए। मैंने कहा माइक इधर दीजिए, मैं आपके चरणों में नमन करता हूं, कोई गलत शब्द लगे तो मैं पहले क्षमा याचना करता हूं, लेकिन आपके प्रश्न का उत्तर देना मजबूरी मेरी हो गई। मैं कहा जिस दिन अगर पैसे के बल पर इन सब चीजों को आप ला दोगे, हरि चैतन्य तुम्हारा गुलाम हो जाएगा और उस दिन से कथा करना भी, प्रवचन करना भी बंद कर देगा। चैलेंज करके कह रहा हूं। अब आप बताइए, आप श्रद्धा के कारण चाहे अब कह दो हाँ महाराज जी ने ठीक कहा होगा, लेकिन सच सच बताइए, ये पैसा के बिना, ये माइक के बिना पैसे क्या आ जाएगा? जोर से बोलिए, नहीं आएगा। ये टेंट, जोर से बोलिए, भंडारा, कैमरा, ये मंच, बात तो ठीक है ही ना उन्होंने, लेकिन हरि चैतन्य क्या कह रहा है? अगर ये पैसे के बल पर आ जाए तो तुम्हारा गुलाम हो जाएगा। मैंने कहा मेरे भाई, पैसे से माइक नहीं आता है, तुम पैसा त्याग करके आते हो तब माइक लाते हो, पैसा त्याग करके आते हो तब पंडाल लाते हो, पैसा त्याग करके भंडारे का सामान लेके आते हो, पैसा त्याग करके मंच बनाते हो, पैसा त्याग करके ईंट, सीमेंट और सामान लेकर के आते हो। अगर पैसा त्यागोगे नहीं तो तुम इन सारी चीजों को नहीं ला सकते। मैं चैलेंज करके कह सकता हूं, त्याग की महिमा को कोई करके दिखाएगा। अगर आप इस पैसे को त्यागेंगे नहीं, बोलिए, इस पैसे को अगर त्यागेंगे नहीं, आप कहोगे हम पैसा नहीं त्यागेंगे, लेकिन दुकानदार हमें 1 ट्रक ईंटा दे देना तू, 1 ट्रक बजरी दे देना तू, 1 ट्रक सीमेंट दे देना, 100 बोरी आटे की दे देना हमको, क्या कहेगा तुम? बोलो ना। अरे पहले पैसा त्यागोगे तब आएगा। त्याग की महिमा को कोई कम कर जाए, अभी तक दुनिया में ना पैदा हुआ है ना आगे कोई हो पाएगा। पैसा त्यागते हो गए। अरे बोल, बहुत गलत फहमियों में जी रहे हैं हम लोग, बहुत ज्यादा गलत फहमियों में जी रहे हैं। ये सत्संग ही तो गलत फहमियां हमारी दूर करता है। ये आवश्यक है लेकिन सब कुछ नहीं है। आपने तो इसी को सब कुछ मान लिया है। और कई बार तो अपने कर्मों के कारण कष्ट पाकर के भी आप ऐसा फरामोश होकर के ये भी कह देते हो भगवान ने कहा, अगर हम मेहनत ना करते तो कहां से आता? मैं मानता हूं कि मेहनत करके ही आता है। मेरे से इस पर भी एक बार एक भाई पूछने लगा, किसान भाई, भारत जिसका ऋण कभी चुका नहीं सकता है, एक किसान भाई अगर मेहनत ना करे, अपना खून पसीना ना बहाएं, जिनकी कदर आज हम लोग उतनी नहीं कर पा रहे हैं, तो शायद हम लोग तो भूखे ही रह जाते हैं। इनके स्तर को ऊंचा उठाने की और इनकी समस्याओं को ध्यान देने की हम सबको आवश्यकता है, क्योंकि यही हमको अन्न पैदा करके दे रहे हैं। कितनी मेहनत करते हैं ये लोग, लेकिन एक किसान कहने लगा, अगर मैं मेहनत ना करूं तो क्या अनाज पैदा हो जाएगा? मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, तो फिर भगवान की कृपा का क्या फायदा? मैंने कहा भगवान हमेशा साफ सकुशल रखे, लेकिन भगवान ना करे, आपने मेहनत पूरी की थी, फसल बिल्कुल पक के तैयार हो गई थी, और तभी ओला पड़ जाए, तभी बारिश हो जाए या सूखा पड़ जाए, तो तुम्हारी मेहनत कहाँ जाएगी? इतना मेरे को बता दीजिए, थोड़ा सा सारा का सारा बर्बाद हो जाएगा। इसलिए परमात्मा से प्रार्थना करते रहो, परमात्मा की कृपा के महत्व को कम मत आंकना। हाँ, तुम्हारी मेहनत की महिमा भी मैं कम नहीं कर रहा हूं। तुम भौतिक साधन चाहते हो, भौतिक साधन प्राप्त करने की देवी लक्ष्मी नहीं है। अरे बोल, श्रम है, मेहनत है। जापान ने कोई लक्ष्मी की पूजा नहीं की, हरि बोल। जापान ने कोई लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ नहीं किया है, हरि बोल। हिरोशिमा कांड हुए अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है, हरि बोल। लेकिन इतने कम समय में विश्व का सबसे धनाढ्य देश बन गया इस श्रम के बल पर, और किसी चीज के बल पर नहीं। मेहनत का महत्व तो कम नहीं है, लेकिन काश इस मेहनत के साथ साथ उस परम सत्ता के प्रति श्रद्धा और हो जाए, तो तू जो कष्ट उठा करके भी हासिल नहीं कर पा रहा था, या जितना कष्ट उठा रहा था उतना हासिल नहीं कर रहा था, उसकी कृपा से तेरे को सहज में प्राप्त हो जाएगा। इतना हो सकता है, असंभव भी संभव हो जाएगा, कठिन भी सरल हो जाएगा, इतना मैं अवश्य कह सकता हूं। मैं आपको गलत फहमियों में जीना तो नहीं सिखाऊंगा कि आप लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ कीजिए, लक्ष्मी बरस जाएगी आपके घर में। छोड़ दीजिए मेहनत, मैं कभी नहीं कह सकता आपसे। मैं नहीं कह रहा कि आपने श्री यंत्र अपने घर में रख लिया तो आपके घर में लक्ष्मी की बारिश हो जाएगी, मैं नहीं कह सकता कम से कम।
मैं नहीं कह रहा कि आप लक्ष्मी पूजा करेंगे तो लक्ष्मी आपके घर में बरस जाएगी, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूं कि मेहनत करने के साथ साथ लक्ष्मी ही नहीं, लक्ष्मीपति के प्रति भी श्रद्धा रखो तो तुम्हें सहज में सब कुछ मिल जाएगा। मैं कह रहा हूं जीवन में वो हासिल कर सकते हो उसकी कृपा से और अपनी मेहनत से, जो शायद आपने कल्पना भी न की, क्योंकि उसकी कृपा के महत्व को तो सबने स्वीकार किया है। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। मूक होए वाचाल पंगु चढ़हि गिरिवर गहन, जासु कृपा सुदयाल द्रवो सकल कलिमंदन। चरण कमल बंदो हरि राय, चरण कमल बंदो हरि राय, चरण कमल बंदो हरि राय। जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, जाकी कृपा। अंधे को सब कछु दर्शाई, अंधे को हाथ ऊपर करके बजाई रहे हो, अंधे को सब कछु दर्शाई, अंधे को सब कछु दर्शाई। चरण कमल बंदो हरि राय, चरण कमल बंदो हरि राय, चरण कमल बंदो हरि राय। बहिरो सुने मूक पुनि बोले, बहिरो सुने मूक पुनि बोले। रंग चले सिर छत्र धराई, रंग चले सिर छत्र धराई। चरण कमल बंदो हरि राय, चरण कमल बंदो हरि राय। हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल। सूरदास स्वामी करुणा में, सूरदास सूरदास स्वामी करुणा में, सूरदास बार बार विनवऊं ते पाई, बार बार विनवऊं ते पाई। चरण कमल बंदो हरि राय, चरण कमल बंदो हरि राय। हरि बोल हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल 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 हरि बोल। हरि बोल हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल हरि बोल। सारे बोलो हरि बोल हरि बोल, हरि बोल।
सरल हो सकता है, जो कुछ नहीं कर सकता वो भी हम कर सके, पर करना जरूर है। श्रम के महत्व को कम नहीं आंकना है। काश श्रद्धा और श्रम का समन्वय हो जाए, तो मैं तो कह रहा हूं दुनिया का कोई काम असंभव नहीं है जिसे मानव परमात्मा की कृपा से अभिमान करके नहीं, जैसे तू न कर सके, ऐसा कोई काम दुनिया में नजर नहीं आएगा। अभी आप लाइव टेलीकास्ट देख रहे थे दिल्ली के सम्मेलन का, तो इसी पर प्रवचन था। जिन्होंने देखा है, नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, संसार में कुछ भी असंभव नहीं। एक कॉलेज के बच्चे ने मेरे से पूछा था कि महाराज जी फिर इम्पॉसिबल शब्द बना ही क्यों, ये वर्ड क्यों आया? अगर आप कहते हैं कि नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, संसार में कुछ भी असंभव नहीं है, तो इम्पॉसिबल शब्द ही कहां से आ गया? तो मैंने ईश्वर की कृपा से उसे बताया। मैंने कहा बेटे इम्पॉसिबल के स्पेलिंग्स देखो जरा क्या है। आई एम पॉसिबल, हरि बोल। आई एम, ये इम्पॉसिबल भी बता रहा है कि आई एम पॉसिबल। अगर ईश्वर की कृपा हो जाए और तू मेहनत करे तो आई एम पॉसिबल, मैं भी संभव, असंभव नहीं हो सकता। हमारा क्या होता है, हमारे अंदर श्रद्धा आ जाती है तो हम श्रम छोड़ देते हैं, और श्रम करते हैं तो श्रद्धा को छोड़ बैठते हैं। काम करते हैं तो नाम छोड़ बैठते हैं, और नाम लेते हैं तो काम छोड़ बैठते हैं। जिसमें मगन हो गए दूसरा छूट जाता है। हरि बोल। दोनों का समन्वय स्थापित करना है, धर्म यही सुंदर संदेश देता है। लेकिन धर्म के मर्म को हम समझ ही कहां पा रहे हैं, और समझाने वाले भी ठीक कहां समझा पा रहे हैं। हरि बोल। जोर से बोलो ना, सारे बोलो ना। हनुमान जी का भक्त चला जा रहा है, वर्षा ऋतु, और गांव में रहने वाला कच्चा रास्ता। बहुत पुरानी बात आ गई, बैलगाड़ियां चला करती थी। खेत से फसल लेकर के आ रहा था, कीचड़ थी, गाड़ी का पहिया फंस गया। हरि बोल। फंस गया गाड़ी का पहिया। हनुमान जी का बड़ा भक्त था, गाड़ी छोड़ी, किनारे पर एक पेड़ था, पीपल का पेड़, उसके नीचे बैठ करके बोलने लगा, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिलोक, जय हनुमान ज्ञान गुण, जय कपीश तिलोक, हे हनुमान जी महाराज मेरी गाड़ी को पार करो, हे हनुमान जी महाराज मेरी गाड़ी को पार। आंखों से आंसू भी बह रहे हैं, शरीर भी रोमांचित है, कंठ भी गदगद है। उसकी भक्ति और प्यार में, श्रद्धा में कोई कमी नहीं। आकाशवाणी होती है, ए प्रिय भक्त मूर्खता मत करो। क्या कह रहे हो स्वामी? बोले तेरे प्यार में कमी नहीं, तेरी श्रद्धा में कमी नहीं, तेरी भक्ति में कमी नहीं है, तेरी आस्था में कमी नहीं है, तो फिर कमी काहे में है प्रभु? बोले काश इस पेड़ के नीचे बैठ करके मुझे पुकारने की बजाय, गाड़ी को छोड़ करके बैठने की बजाय गाड़ी के पहिए में तू हाथ लगाता और मुझे पुकारता, तो ये कीचड़ में से तो क्या पहाड़ पे से भी निकल जाए। भैया तो कोई बहुत असंभव काम नहीं। छोड़ करके मत बैठ, गाड़ी के पहिए में तू हाथ लगा। अगर तू पार नहीं कर पा रहा है तो मुझे याद करना, मैं हूं तेरे साथ। ऐसा कौन सा काम है जो अपने इष्ट की कृपा हो जाए तो नहीं हो सकता है? बस तू श्रम कर और श्रद्धा रख उसके प्रति, फिर देख। और ये श्रद्धा ही, ये आस्था ही, ये भक्ति ही उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करना है। पर हम अहंकार के कारण कई बार श्रम के महत्व को स्वीकार करते हैं तो कह उठते हैं क्या फिर श्रद्धा की क्या आवश्यकता है? प्रभु नाम की, जब अपने कर्मों का ही फल मिलना है तो भगवान का नाम लेने की क्या आवश्यकता है? और शायद आपस में चर्चा क्या करोगे, कई मूर्ख तो ऐसे भी देखे गए हैं जो परमात्मा भी सामने आ जाए तो उनसे भी कहने में संकोच नहीं करते। एक भक्त ने 85 वर्ष तपस्या की। हरि बोल। जोर से बोलो। 85 वर्ष कठोर तपस्या की, और उसकी तपस्या के प्रभाव से परमात्मा सामने प्रकट हो गए। भगवान कहने लगे पुत्र वरदान मांगो। हरि बोल। वरदान मांगो। बोले भिखारी समझाए क्या? भक्त कहता है क्या भिखारी समझाएगा मेरे को? मांगो। भगवान जी से कहता। हरि बोल। ऐसे टाइम पे तो भगवान का नाम ही याद आता है, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण
नारायण हरि हरि जय जय नारायण। भगवान कहते हैं पुत्र वरदान मांगो, लेकिन पुत्र है कि कहता है क्यों भिखारी समझाया गया? मांगो। भगवान बोले कि तू बच्चा है मेरा, इसमें भिखारी की क्या बात है? भले मांगने वाले को भिखारी कहते हैं। यही हम अज्ञानता कर जाते हैं। एक व्यक्ति प्रारंभ में बोले तुमेव माताश्च पिता तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव विद्या द्रविणम तुमेव सर्वम मम देव देव, और उसके बाद भजन गाना शुरू कर दे कि दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया। तो मुझे तो तरस आता है ऐसे व्यक्ति पर। भक्ति भाव प्रदान है, तर्क का विषय नहीं है। लेकिन ये कहने के बाद अगर हम कहें तो मूर्खता नहीं है तो और क्या है? हम भिखारी कैसे हो जाएंगे भाई? ये मूर्खता बचपन में मैं भी कर चुका हूं। लेकिन जब समझ आई तो मैंने कहा ये कभी नहीं कहूंगा। इस शरीर को जन्म देने वाली, जिसे मां कहते हैं, इस शरीर को जन्म देने वाली, कीर्तन में मुझे साथ ले गई थी। छोटा सा था तो बेटा भजन बोलो, हमेशा बोलता था। मैंने कहा माता जी बताइए कौन सा भजन बोलूं? दाता एक राम। अभिमान से नहीं कह रहा हूं, प्रेरणा देने के लिए कह रहा हूं, जिसने हमेशा उनकी आज्ञा मानी, उनकी सेवा को ही अपना परम धर्म स्वीकार किया। मुझे अफसोस नहीं है कि यह आज्ञा मैंने उनकी नहीं मानी। मैंने कहा माता जी क्षमा करना, सबके बीच कहा यह आज्ञा आपकी ना आज मान रहा हूं या जीवन में कभी भी यह शरीर रहा जब तक आप कहेंगे यह आज्ञा आपकी कभी नहीं मानूंगा। बोले क्यों? बोले अभी थोड़ी देर पहले आप भजन गा रहे थे, तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो। तो माता जी माना कि मांगने वाले को भिखारी कहते हैं, लेकिन माता पिता से पुत्र मांगे उसे भिखारी कहोगे क्या? भाई से भाई मांगे उसे भिखारी कहोगे क्या? मित्र से मित्र मांगे उसे भिखारी कहोगे क्या? पति पत्नी एक दूसरे से मांगे उसे भिखारी कहोगे क्या? अरे मैं मांग भी लूं, अगर मैंने उसे अपना सर्वस्व माना है
मैं भिखारी कदाचित नहीं हो सकता हूं। कैसे हो जाऊंगा भिखारी बताइए? अगर मैं अपने आप को अभी तक भिखारी कह रहा हूं तो तूने अभी दिल से नहीं कहा है कि तू ही मेरी माता है, तू ही मेरी पिता है, तू ही मेरा भाई है, तू ही मेरा सखा है, तू सर्वस्व है मेरा। तूने माना ही नहीं है अभी तक। अफसोस इसी बात का है कि जो तेरी जबान कहती है तू दिल से कभी बोल ही नहीं पाता है, या तेरा दिल से स्वीकार नहीं करता है। तेरे शब्द बता रहे हैं ना। तुलसी ने अगर ये पद लिखा था तो लगता है मुझे कान पकड़ करके क्षमा याचना की होगी तुलसी ने। तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी हो, प्रसिद्ध बात की तू पाप पुंजहारी। नाथ तू अनाथ को अनाथ कौन सो। अनाथ वो है जिसके सिर से माता पिता का साया उठ जाए, और एक तरफ तू कहे कि तू मेरा पिता है तो उसका साया कभी उठ सकता है क्या? उसको अपना पिता कहने के बाद अगर तू अनाथ कह रहा है तो इसका मतलब तूने अभी तक उसे अपना पिता माना ही नहीं है, अपना सर्वस्व माना ही नहीं है। उसका साया कभी उठ सकता है? अरे उसके होते तू अनाथ कैसे हो जाएगा? इसीलिए शब्दों का क्रम देखिए। जैसे कहा कि तात मात गुरु सखा सब विधि ही तू मेरो। तू मेरा सब प्रकार से हितैषी, तू मेरी माता है, तू मेरा पिता है, तू मेरा गुरु है, तू सर्वस्व है। मुझे लगता है यहां पर ग्लानि हुई होगी, पश्चाताप हुआ होगा, शर्मिंदगी हुई होगी कि एक तरफ कहता हूं कि तू मेरा सब कुछ है और अपने आप को भिखारी कहता हूं, अपने आप को अनाथ कहता हूं। बहुत बड़ी मूर्खता हो गई है उसे। शायद इसीलिए आगे क्या कहा है कि सब संबंध तुझसे है लेकिन अब मैं संबंध नहीं बनाऊंगा। मैं तो मूर्खता कर रहा हूं। तो ही मोही नाते अनेक अब मानिए जो भावे, जो त्यो तुलसी कृपालु चरण शरण पावे। मैं अब नाता नहीं बनाऊंगा। नाते तो तेरे और मेरे अनंत नाते, लेकिन मैं नाता बनाने में कितनी मूर्खता कर दिया। एक तरफ तेरे को पिता कहता हूं, माता कहता हूं, दूसरी तरफ भिखारी कहता हूं। अरे एक राजा का बेटा हो सकता है राजा का राज्य छिन जाए तो भिखारी हो जाए, लेकिन तू तो राजाओं का राजा, महाराजाओं का महाराजा है, और तेरा राज्य तो कभी छिनने वाला नहीं है। तेरा बेटा भिखारी कैसे हो सकता है? दुनिया के माता पिता का साया सिर से उठ जाए कोई अनाथ हो सकता है, लेकिन तेरा साया तो कभी सिर से उठने वाला नहीं। तुझे अपना कहने के बाद भी मैं अनाथ अपने आप को कहूं? तेरी चरण शरण में आकर के भी अपने आप को अभी तक पातकी कह रहा हूं मैं। गंगा में मिलने के बाद भी गंगा नाला अगर अभी तक अपने आप को गंगा नाला समझा हुआ है, इसका मतलब अभी तक विलीन नहीं हुआ है उसमें। जैसे विलीन हो जाएगा, अपना नाम रूप सब खत्म हो गया है, अब तो गंगा में मिलकर के गंगा ही बन गया है, परम पवित्र बन गया है।